संगिनी पिया की 20वें के एपिसोड में हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे रिद्धि गौरी के पास आती है और बोलती है कि मैं नहीं जाऊंगी, मुझे रुद्र सुबह में ही छोड़ के साइड पे चला गया, वो अकेला चला गया है। ऐसा बोलने से गौरी बोलती है कि वो तो खाली पेट ही चले गए रहेंगे, आप उनके लिए कुछ तो लेके जाओ, वो नाश्ता भी करेंगे या खाना भी खाएंगे, ऐसा वो रिद्धि को समझाती है। उसके बाद रिद्धि बहुत खुश होती है और वो सपना देखती है कि रुद्र खेत में काम करते रहता है। तो यहाँ पे रिद्धि उसको रोटी लेके जाती है, प्याज और मिर्ची लेके जाती है, ऐसा वो सपने देखते रहती है। उतने में वो सपनों से बाहर आती है। उसके बाद मनोरमा रेवती के पास आती है और बोलती कि रेवती, रुद्र सुबह में ही काम पे गया। तो रेवती बोलती कि हाँ, लोग सुबह में ही काम पे जाते हैं, ऐसी उनकी बातचीत चालू रहती है। तो उतने में वहां पे रिद्धि टिफिन लेके निकलती रहती है। बीच में उसको उसके पापा मिलते हैं, तो बोलती है कि मैं रुद्र के लिए खाना लेके जा रही हूँ, बाय बाय, ऐसे बोल के वो निकलती है। तो यहाँ पे सोलंकी रुद्र के घर पे आया रहता है। तो यहाँ पे रोहित सोहा के साथ फोन पे बात करते रहता है कि सोहा तू वापस आ जा, मैं अच्छा बिजनेस करूंगा, तुझे टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा, ऐसा वो सोहा को समझाते रहता है। ये सब रेवती बाहर से सुनते रहती है। तो रेवती रोहित के पास आती है और बोलती कि तू सोहा के साथ बात कर रहा था ना, सोहा ने मना किया है ना आने के लिए, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, लेकिन क्या कर सकती हूँ, ऐसा वो बताती है। उतने में वहां पे सोलंकी आता है। तो रेवती रोहित को बोलती है कि रोहित, तुझे बिजनेस ही करना है तो तू इनके साथ में क्यों नहीं करता, ऐसा वो सोलंकी को देख के बोलती है। तो सोलंकी भी उसको हाँ बोलते रहता है। तो ये सब सुन के रोहित को बहुत खुशी होती और वो सोलंकी के साथ बिजनेस करने को तैयार होता है। और ये सब प्लान रेवती और सोलंकी का ही रहता है कि रोहित को कुछ भी बोलने का और उनके बिजनेस में इन्वॉल्व करने का रहता है। तो यहाँ पे गौरी किचन में काम करते रहती है। वहां पे पुष्पा आता है और बोलता है कि रुद्र आज जल्दी ऑफिस में गया है, उसको साइड पे जाना था, इसके लिए वो जल्दी निकल गया है, खाने के लिए कुछ बनाया है क्या, ऐसा वो गौरी को पूछता है। वहां पे एक भाजी रहती है, वो रुद्र के लिए बनाई रहती है, तो पुष्पा वो खा लेता है। उतने में वो बोलती है कि अरे, ये भाजी तो रुद्र सर के लिए बनाई थी, ये भाजी देना ही भूल गई, शायद ये लेके गई नहीं रिद्धि, ऐसा वो बोलती रहती है। तो पुष्पा बोलता है कि क्यों टेंशन ले रहे, हम लोग जाएंगे और उसको ये सब भाजी दे देंगे, ऐसा वो गौरी को बोलते रहता है। तो रिद्धि खाली टिफिन लेके जाती है और वो टिफिन घर पे ही भूल जाती है। तो ये सब देख के गौरी को बहुत टेंशन आता है और वो पुष्पा को बोलती है कि रिद्धि मैडम खाली टिफिन लेके गए, हम लोग को जल्दी जाना पड़ेगा, रुद्र सर को टिफिन देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रुद्र का लंच ब्रेक होता है और वो बोलता है कि अभी आप लंच के लिए जाओ। तो उतने में वहां पे एक एम्प्लॉय रहता है, वो रुद्र को बोलता है कि आप मेरे साथ खाना खाओ। तो रुद्र मना करता है। उतने में वहां पे उसको रिद्धि दिखती है। तो रिद्धि रुद्र के लिए खाना लेके आई रहती है। ये सब देख के रुद्र को बहुत टेंशन आता है, लेकिन वो एकदम शांत हो जाता है। तो यहाँ पे पुष्पा और गौरी दोनों भी रुद्र के लिए खाना लेके जाते रहते हैं। तो गौरी को बहुत टेंशन आता है, वो पुष्पा को बोलती है कि चलो फास्ट चलो। तो यहाँ पे गौरी रुद्र का बहुत टेंशन लेती है। तो रुद्र यहाँ खाना खाने के लिए बैठता है और उसको ऐसा फील होता है कि गौरी भी वहां पे आई है। उतने में वो आवाज देता है कि गौरी जी, आप भी यहाँ पे आ जाओ। यहीं पे ये एपिसोड खत्म होता है। नेक्स्ट एपिसोड देखने के लिए अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू।